हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपको यही बताऊंगा कि कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुट के साइड में आप ज़्यादा ध्यान देंगे और वैसा ही हुआ था। आप देखिए मार्केट में जिन्होंने पुट लिए होंगे, और मैंने अंडरलाइन करके बताया था कि पुट आपको डबल क्वांटिटी में लीजिए अगर आप हेजिंग में रहते हैं तो अगर आपने पुट पे खेला किया होगा तो आज आप सबको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और इस दिवाली को आप इस प्रॉफिट का उपयोग करते करते शायद खुश हो जाएंगे। अब देखिए मार्केट ने आज जो रिएक्शन दिया है वो मर्ज प्रॉफिट टेकिंग था। जब जब मैं अपनी बात रखता हूँ बाजार में अंडरटोन तेजी का होने की, तब तक शायद कई लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मैं वो जानता हूँ। और उसका कोई दोष भी नहीं है क्योंकि हर तरफ से मंदी की खबरें आती है। तो मैं ही क्यों आपको बताता हूँ कि बाजार तेजी में है। और कल मैंने क्यों बताया अभी आप पुट साइड पे रहिए ज़्यादा। ऑब्वियस था, मार्केट बढ़ चुका था तो आज सेलिंग का प्रेशर आ सकता था, आया और आज का दिन खत्म हो गया। अब पूरा देश दिवाली मना रहा है। देखिए कहीं पे कल है दिवाली, कहीं पे परसों, और हमारी शेयर बाजार में परसों दिवाली है। छुट्टी है लेकिन वो हर ट्रेडिंग है। तो अभी बात ये ही सामने आ जाती है कि कल क्या होगा। वैसे तो कल क्या होगा वो उसकी किसी को खबर नहीं होती है। ये जानते हुए भी हमको प्रेडिक्शन करने में और लोगों को वो जानने की एक उत्कंठा रहती है कि कल क्या होगा। देखिए मेरे हिसाब से कल मार्केट गैप अप खुलेगी। क्यों? कि कल एक जो इम्पैक्ट रहेगा जिस बात का वो ये होगा कि यूएसए का जीडीपी डेटा बिल्कुल खराब नहीं आया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ अच्छा आया है, लेकिन जिस देश में मंदी की बातें चलती थी, रिसेशन आने वाला था, उसके जीडीपी ग्रोथ में के जो प्रोजेक्शंस थे उससे वो बहुत ही 0.1 से और नीचे आया है, मतलब वीक आया है। एक्सपेक्टेशन था 2.8 का और आया 2.9, और एक एक्सपेक्टेशन 3 का था तो आया 2.9। क्या माने इसको? ये डेटा अच्छा ही है। और कल बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट कट के संदर्भ में डिसीजन आने वाला है। सब मानते हैं कि रेट कट 0.25% से लागू होगा बैंक ऑफ जापान द्वारा। और दूसरी बात हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने का एक बहुत बड़ा भंडार जो कि पड़ा था इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लोकर्स वॉल्ट में पड़ा था, वो काफ़ी हद तक छुड़ा लिया है। वो हमारे देश में वापस आ गया है। अभी वो डोमेस्टिक लॉकर में पड़ा है। आरबीआई ने 102 टन्स ऑफ गोल्ड, मतलब 102 टन्स ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत लाने का काम संपन्न कर दिया है। देखिए हमारा टोटल 855 टन्स ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा रहा
है, उसमें से आधे से ज़्यादा ओवर 510 टन्स ऑफ गोल्ड अब हमारे खुद के लॉकर में है। ये बड़ी बात है। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण हर देश में सोना को एक रिजर्व करेंसी के रूप में आरक्षित रखा जाता है और हमारा भंडार काफ़ी अच्छा है। आप देखिए कहाँ प्राइस रीच पहुंचे हैं गोल्ड के, और आधा सोना तो हमने छुड़वा लिया साहब। और धनतेरस को 102 टन का सोना फिर भारत आ गया स्पेशल फ्लाइट से विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी। खुशी की बात है। आप ही बताइए खुशी की बात है या नहीं? तो कल मार्केट क्यों नहीं चलेगा? दिवाली मना रहे हैं हम। एक सिंपल सा लॉजिक है, इतनी फेस्टिविटी है, क्यों शेयर बाजार लोगों को या इन्वेस्टर्स को मायूस करेगा? नहीं करेगा। आपको बस चौकन्ना रह के ट्रेड लेने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि मैं इनिशियली 5000 का प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन फिर मैं ट्रेड लेके गया और एट दी डे एंड मैं 15,000 की लॉस पे आके खड़ा रह गया। अरे भाई क्यों? जब मार्केट आपको दे देती है 2, 3, 4, 5,000, फिर रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो मार्केट को, घूमो फिरो 1-2 घंटे, छोड़ दो मार्केट को, फिर देखो क्या हो रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आप प्रॉफिट में आए तो उल्लास में ना आ जाए, उन्मादित न हो और उस प्रॉफिट में से कुछ लेने के बारे में सोचो मत। ये आपको पूरे साल इस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली कृपया याद रखना है। अब कल क्या हो सकता है? तो देखिए, मैंने बता दिया कि मार्केट जो है वो गैप अप खुलेगी, हल्की सी हो सकती है, और अगर गैप डाउन भी खुलती है तो बाद में वो हरी हरी हो जाएगी, ग्रीन में आ जाएगी 100%। माहौल ऐसा है, हम सब ये चाहते हैं और सरकार भी ये चाहती है। देखिए, चाइना ने कई जगहों से अपना जो रेड आर्मी है उसको हटा दिया है। ये पहली बार हुआ है जब चाइना हमारी बॉर्डर से पीछे हट रहा है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बिग इम्पैक्ट्स विल बी देयर। आप देखिए, क्रैश 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 की बातें करने वाले को ये बात समझनी चाहिए कि पैनिक फैला के छोटे इन्वेस्टरों के पैसे लूटने का कोई मतलब नहीं है। इसकी सजा अवश्य मिलती है। देखिए, कल आपको क्या करना है? मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्पेसिफिक ट्रेड दे देता हूं और भी कुछ ट्रेड अदर स्टॉक्स में भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि दिवाली के दिन आप कुछ मुनाफा कमाएं। ये मेरा मकसद है और कुछ नहीं है। मैं अगर मान लो कि मेरा प्रोजेक्शन सही भी हुआ तो मुझे कुछ अवार्ड्स तो मिलने वाला नहीं है। ये तो सही बात है। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं। देखो, अभी 1702 पे खड़ा हूँ और मेंबरशिप भी अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही लिए। 159 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप सिर्फ 2 लोगों ने ली। अरे यार, आप सोचिए कि 159 पर मंथ का मतलब क्या हुआ? 5-5.25 रुपया पर डे अप्रोक्सीमेटली, या 5.5 रुपये मान लो पर डे।
अगर इस वीडियो देखते देखते हुए आपको कहीं भी क्लिक होता है और एक सौदा आ जाता है और आपको 2000, 3000, 5000 का प्रॉफिट आ जाता है, तो ये 5 रुपये का क्या हिसाब करना है, आप सोचिए फिर भी। और ऐसा तो नहीं है कि मैं 12 मंथ का मांग रहा हूँ, एक साथ, 1 महीने का है। देख लीजिए एक बार 159 रुपीज़ स्पेंड करके देख लीजिए क्या होता है। नेक्स्ट मंथ कैंसिल कर दे अगर आपको ऐसा लगा, अगर आपको 159 के अगेंस्ट में 8000, 9000 रुपया नहीं मिला, 2000 रुपया नहीं मिला, अरे 1000 रुपया नहीं मिला, तो भी आप मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं एनी टाइम। फिर भी कोई लोग मेंबर नहीं बनते। मैंने मेरी प्रोफाइल में लिखा है कैसे मेंबर बनना है। अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो मैं व्हाट्सएप के आपके पर्सनल क्वेरीज का जवाब दे पाऊंगा। अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो भी एडवांस में टाइमिंग को बुक करके फिर आप बात भी कर सकते हैं। और अगर मैं उस वक्त फ्री रहूँगा तो मैं शायद डायरेक्ट ही बात करूँगा आपसे, डायरेक्ट मैं बात करूँ, क्योंकि मैं ऐसे आडंबर में नहीं मानता हूँ। सीधा जवाब दे दूँगा आपको। आप क्या 159 रुपीज़ मेंबरशिप के लिए नहीं सोच सकते हैं? क्या करना है आपको? जी पे से पेमेंट करना है। प्रोफाइल में मैंने नंबर दिया हुआ है, फिर भी आप लिख लीजिए 9825648296। रिपीट करता हूँ मैं, 9825648296। इस पर जी पे करके आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। 1-2 महीना आप ट्राई कर लीजिए, फिर देखिए 200-300 रुपये की कोई वजूद नहीं है शेयर बाजार वालों के लिए, तो ठीक है, वो ये तो आपकी मर्जी की बात है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेंबर हो तो अच्छा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सजेशन दे रहा हूँ कि पर डे 5.30 पैसा आपको स्पेंड करना है सिर्फ। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, निफ्टी 24,340 पे बंद हुआ और बैंक निफ्टी 51,807 पे बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। दिवाली के चलते निफ्टी की एक्सपायरी जो होगी वो अच्छी होगी, ये मेरा मानना है। आप जो भी मानते हो, टेक योर ओन डिसीजन। देखिए, निफ्टी जो कि 24,340 पे बंद हुआ है, उसका आप कॉल ऑप्शन अगर इसी एक्सपायरी का ले रहे हैं तो 24,200 का कॉल आप ले लीजिए। 24,200 का कॉल इसी एक्सपायरी का। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल उठाते हैं तो फिर 24,350 का कॉल उठाए, 24,350 का कॉल उठा ले। ऐसे ही बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है कि अगर कल की, अभी तो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी, आज ही एक्सपायरी, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप 51,800 का कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको हेजिंग पसंद आ गया है, देखिए मैं आज हेजिंग में ही रहा और काफ़ी अच्छा मुनाफा मैं कमा पाया। 4-5 हज़ार एक लोट पे मिले हैं पुट में, तो शायद आपने भी ऐसा किया होगा, कॉल में भी मिले, पुट में भी मिले, कहीं पे लॉस भी आई, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बाय एंड लार्ज अच्छा मुनाफा मैं दर्ज कर पाया, क्योंकि मैं हेजिंग पे ही रहा। सेफ्टी है ना यार, ये फॉर सेफ्टी रीज़न। अब त्यौहार के दिनों में अगर आपके पैसे
आप गंवा दें। तो बैंक निफ्टी में कुछ क्या होता है वो किसी को पता नहीं चलता, और ज़रा थोड़ी देर में आपकी कैपिटल साफ हो जाती है। तो अगर आप हेजिंग में रहना चाहते हैं तो आप इसी एक्सपायरी में आप हेजिंग करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम ज़्यादा होंगे, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे अननेसेसरी। फिर गैप अप गैप डाउन वाला मामला भी आपको परेशान करेगा। तो जो इस कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं तो आप 24,450 का पीई 24,450 का पीई उठा ले, और बैंक निफ्टी में आप 52,000 का पुट ऑप्शन उठा ले। यही करना है आपको बस। लेकिन ये करने के बाद बैठ नहीं जाना है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, और पोजीशन आपकी जब तक आपको ऐसा लगे मुझे हेजिंग में ही खड़ा रहना है तब तक आप उस पोजीशन को जो आपने बेच दी है उसको फिर से खरीद के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको फिर कोई टेंशन तो है नहीं। अगर पुट बढ़ेगा तो कॉल घटेगा, और कॉल घटेगा तो पुट बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा तो पुट घटेगा, ये साइकिल है पूरी। लेकिन जो प्रीमियम डीके वाला मामला है वो इसमें हमें परेशान करता है, इसलिए बार बार प्रॉफिट बुक करते रहना, और फिर कुछ टाइम निकाल के फिर एंटर होने से आपके प्रीमियम की वैल्यू जो है वो जो आएगी वो घट के आएगी, और आप एक लोअर साइड प्राइस पे आप इसको बाय कर पाएंगे। समझे ना आप मेरी बात? बस ये करना है आपको। और कल देखिए मैंने मारुति के लिए बारे में आपको बताया था 11,000 के कॉल के बारे में, काफ़ी अच्छा चला है, आज काफ़ी पैसे मिले इसमें। सिर्फ 50 शेयर का लॉट है। कल भी आप मारुति में अब कल के लिए अगर ट्राई करनी है तो लेटर इन द डे आप कर सकते हैं, वो सिर्फ एक जुआ होगा। मारुति का जो शेयर है वो आप 11,300 का कॉल, 11,200 का कॉल अगर इसी एक्सपायर का कल का ही दिन होगा और प्रीमियम धड़ाधड़ 0.5 पैसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक चांस लेना है आपको तो फिर 11,200 का अगर आप कॉल लेंगे मारुति का, तो मेरा मानना है वो 11,400 तक अवश्य चला जाएगा, और इसमें आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन इफ यू वांट टू बी एट द सेफर साइड, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आप ले लें 11,200 का। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब नवंबर की एक्सपायरी। मैंने अदानी पोर्ट दिया था, वो भी चला, आपने देखा। अदानी पोर्ट में अब भी जगह है। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप 1400 का कॉल ले लीजिए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मैंने जो कॉल ऑप्शन दिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो आपको अगर हेजिंग में रहना है तो उस हिसाब से, हेजिंग में नहीं रहना है तो इस हिसाब से। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हेजिंग को आजमाया है तो उसका एक्सपीरियंस आपको क्या रहा है वो कृपया मुझे कमेंट में बताइए। तो क्या होगा कि मुझे थोड़ा आइडिया आएगा कि आप लोग किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हेजिंग में या वैसे भी कॉल ऑप्शन या कॉल पुट खरीदने में हमें स्ट्राइक प्राइस का जो चुनाव है वो बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वो बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस में हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर मार्केट बेशर्क हो जाता है, मतलब पागल हो के चलता है तेजी की ओर, तो हम मान लीजिए कि ये मारुति का 11,200 का कॉल हमने लिया
और एक कॉल हम 12,000 का भी ले सकते हैं, वो सस्ता मिलेगा और हो सकता है उसमें भी बढ़ता है। मैंने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें 6.5 रुपये वाला कॉल 170 तक चला गया है। लेकिन हमें सिर्फ यही जज करना है कि मार्केट आज बेशर्क होके चलता है, मतलब पागल की तरह चलता है, तेजी की तरफ, और जब घटता है तब तो हमें कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। जैसे घटे आप कुछ लेंगे तो फिर पैनिक में वो अपने आप गिरता जाएगा, तो वो जजमेंट लेना थोड़ा आसान है। ठीक है, डाउ जोन्स आप आज प्लस में है, नास्डेक में भी कुछ देर में वो भी प्लस में आ जाएगा। हमारा निफ्टी फिलहाल माइनस में है, लेकिन मॉर्निंग तक ये प्लस में आ जाएगा। आप सबको अगर कल दिवाली मनाते हो तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं आशा करता हूं कि कल के दिन आप अच्छा प्रॉफिट बनाएं, और कल क्योंकि दिवाली है तो आप इस चैनल के मेंबर बनेंगे तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी दिवाली टू दिवाली यात्रा के पहले 1 या 2 महीने में भी आपको जजमेंट आ जाएगा। और अगर आपको मेंबर बनना है तो मैंने बताया है जीपे वाला नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9825648296। इस पर आप जीपे कर सकते हैं। और एक बात कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया वीडियो है, मैं कोई शेयरों को बेचने की या बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई लॉस हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये कृपया आप नोट कर ले। अगर मेरी चैनल के आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं अब तक तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। आई एम लूजिंग माई टारगेट ऑफ 2000 सब्सक्राइबर ऑन 1 नवंबर, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 300 बंदे और चाहिए, जो कि संभव नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मुझे आप मानिए देव दिवाली तक भी मैं 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचूंगा तो भी मैं ईश्वर का आभार मानूंगा। तो कल की दिवाली की सबको शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, ध्यान रख के पटाखे फोड़ें। कल मार्केट में बहुत मज़ा आने वाला है, आप सब पैसे कमाएंगे, तो कृपया तैयार रहें रात को, क्योंकि कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देर रात कोई अच्छा अपडेट मिलता है या कल अर्ली मॉर्निंग कोई अच्छा अपडेट मिलता है तो मैं अवश्य अपलोड करूंगा और हम सब मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।